आइए दोस्तों, तो आज हम इस अध्याय में पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके विकास से संबंधित जो अध्ययन है उसके बारे में वर्णन करेंगे। तो इसका आरंभिक सिद्धांत क्या था उसके बारे में वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि जो सबसे पहले जो है सूर्य जो है वो उसकी उत्पत्ति हुई। सूर्य कैसे उत्पत्ति हुई, तो सूर्य के बारे में भी कहा जाता है कि पृथ्वी की जो सूर्य की उत्पत्ति हुई थी उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें से एक आरंभिक और लोकप्रिय जो मत है वो जर्मन दार्शनिक हैं इमैनुएल। उन्होंने इसके बारे में, जिसको कांट कहा जाता है, उनकी परिकल्पना थी। उन्होंने 1796 में गणितज्ञ लाप्लेस नामक एक वैज्ञानिक थे, ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया था और नेब्यूलर हाइपोथेसिस नाम से इसे नेब्यूलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है इसे। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ। मतलब ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ थे। मतलब ग्रह एक धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ थे और वो बदल गए, है ना, पदार्थों में बदलने से हुआ और सूर्य की युवा अवस्था से ये संबंधित थे, है ना। बाद में 1900 में चैम्बरलेन और मोल्ट ने कहा कि ब्रह्मांड में एक भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा और इसके परिणाम स्वरूप तारों के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की सतह में सिगार के आकार के कुछ पदार्थ निकल करके अलग हो गया, है ना। और जब तारा दूर चला गया तो सूर्य की जो सतह थी उससे बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और यहीं से धीरे धीरे संघनित होकर के उसने ग्रह के रूप में परिवर्तन कर लिया, है ना। ये परिवर्तित हो गया। ये किसने कहा है? 1900 में चैम्बरलेन और मोल्ट ने कही थी ये बात। ये पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ है? सूर्य से निकले हुए पदार्थ से हुआ है। जब उससे एक कोई तारा टकराया तो टकराने के परिणाम स्वरूप वो उससे अलग हो गया और घूमते हुए एक अलग ग्रह में परिवर्तित हो गया और संघनित होकर के ग्रह का रूप में वो परिवर्तित हो गया। पहले जेम्स जीन्स जो सर थे उन्होंने और हेराल्ड जेफरी इन्होंने भी इस मत का समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय बाद तर्क सूर्य के एक और साथी तारे के बाद में होने की बात भी मानते हैं। ये तर्क ऐसा ही सेम प्रक्रिया जो थी किसी और दूसरे तारे के साथ में भी हुई और इसलिए ये तर्क जो है द्वितारक सिद्धांत या ना बाइनरी थ्योरीज के नाम से जाना जाता है। 1950 ईस्वी में रूस के ऑटो शिमिड, है ना, ने जर्मन के कार्ल वाइजर ने निहारिका की परिकल्पना और जो नेबुलर हाइपोथेसिस में कुछ संशोधन किया और इसके जो इस विवरण से भिन्न था। उनके विचार के अनुसार सूर्य जो है एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से बनी हुई थी। इन कणों के घर्षण व टकराने से, है ना, एक चपटी तश्तरी के रूप में आकृति के बादल का निर्माण हुआ और इसमें अभिवृद्धि होती गई। इस प्रक्रम के द्वारा इस ग्रह का निर्माण हुआ। अंततोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी और अन्य ग्रहों की ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का इस अलग अलग थ्योरियों के द्वारा प्रयास किया है। मतलब कोई भी नतीजे पे कोई भी नहीं पहुंचा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन हर एक का अपना अपना अलग अलग मत है जिसकी की मैंने अभी बात की, है ना। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, तो इसका भी कुछ आधुनिक सिद्धांत कुछ लोगों ने दिया है। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है सर्वमान्य सिद्धांत जिसको कहा जाता है बिग बैंग के आधार पर हुई। बिग बैंग क्या है? इसे विस्तारित ब्रह्मांड की कल्पना भी कहा जाता है, जो 1920 ईस्वी में एडविन हबल, जिसके नाम से हबल नाम की वो दूरबीन का भी आविष्कार हुआ है, जो पूरे ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में पता लगाती है, उनकी गतियों के बारे में पता लगाती है, उनके सूर्यों के बारे में पता लगाती है, उनके जो क्षुद्र ग्रह हैं उनके बारे में पता लगाती है। तो हबल जो है उन्होंने इस परिकल्पना
मतलब बिग बैंग की आविष्कार जो है वो हबल ने किया था। ये प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और बीते समय के साथ साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही, मतलब हमारा जो ब्रह्मांड है वो और उसका विस्तार हो रहा है, वो और फैल रहा है और बड़ा होते जा रहा है ब्रह्मांड, है ना। आप प्रयोग करके जान सकते हैं कि ब्रह्मांड के विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा लीजिए और उसमें कुछ निशान लगाइए जिनको आकाशगंगाएं आप मान लें। अब आप जब गुब्बारे को फुलाएंगे तो गुब्बारे पर लगे हुए निशान जो है वो गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते हुए प्रतीत होंगे। इस प्रकार आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड जो है वो भी क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है। यद्यपि आप यह पाएंगे कि गुब्बारे में लगे हुए चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, है ना, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है ना, यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, किंतु प्रक्षेपण आकाशगंगाओं के विस्तार से को सिद्ध नहीं करते। अंततः गुब्बारे का उदाहरण जो है आंशिक रूप से ही मान्य है। तो आपने इसमें जाना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में लोगों ने क्या क्या मतलब उदाहरण जो है वो किस तरीके से दिए हैं।